हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कल के एनालिसिस में हमने जितने भी पॉइंट्स और लेवल्स डायरेक्शंस के एनालिसिस को लेकर डिस्कस किए थे, आज के मार्केट में वर्ड टू वर्ड लेवल टू लेवल वो चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिली हैं। अगर आपने अभी तक कल का एनालिसिस नहीं देखा है तो एक बार उस एनालिसिस को ज़रूर देखिए सो दैट आप आज के एनालिसिस को उससे को रिलेट कर पाएँ। चलिए लेट्स कंटिन्यू विथ एनालिसिस फॉर निफ्टी फॉर टुमारोज मार्केट। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो मोर और लेस सेंसेक्स और निफ्टी के जो चार्ट हैं, चार्ट पैटर्न्स लग सेम ही होते हैं क्योंकि इनके जो स्टॉक होल्डिंग्स हैं दोनों ही इंडेक्स की वो एक जैसी ही हैं। तो हम यहाँ निफ्टी की एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। आज आपके सामने मैंने 4 मूविंग एवरेज नहीं रखे हैं, 2 मूविंग एवरेज ही रखे हैं। पर्पसफुली सिर्फ 2 ही मूविंग एवरेज मैंने रखे हैं। इस एनालिसिस को आप ध्यान से देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कल के एनालिसिस में मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि जब तक हमारा यहाँ पर ये जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है। मैंने उससे पुराने भी एनालिसिस में ये बात क्लियरली कही थी कि मेरे आई एम स्टिल कंसिडरिंग इट रिट्रेसमेंट, क्योंकि अभी भी हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है। जब भी हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में अभी तक भी हमें इवन 50 डे मूविंग एवरेज को अभी टच करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी नहीं दी है। मतलब 50 डे मूविंग एवरेज पर कंसोलिडेशन भी अभी हमें बहुत ऊपर की तरफ देखने को नहीं मिला है, उससे नीचे ही है प्राइस। तो इस पॉइंट को मैंने कल मेंशन किया था और उससे पहले भी जितनी बार निफ्टी ने जब जब इसको रीटेस्ट किया है, मैंने मेंशन किया था यहाँ कि ये फर्स्ट रीटेस्ट था, ये सेकंड रीटेस्ट है। लेकिन देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या यहाँ ये 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ प्राइस चलना शुरू करता है या नहीं करता है। इसलिए मैंने एक बार भी कहीं पर भी ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन या एनालिसिस जैसा मेरा पर्सनली व्यू इसको निफ्टी को लेकर नहीं बना था। ओके, एनीवेज ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि सिंस कि हमारा जो ट्रेंड बोल रहा है वो क्लियरली डाउन ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया था कि हमने आर्ली चार्ट पर एक पॉइंट डिस्कस किया था 100 डे मूविंग एवरेज को लेकर। सिंस अभी आपके सामने 100 डे मूविंग एवरेज नहीं है, लेकिन कल इस पॉइंट को हमने डिस्कस ज़रूर किया था कि आर्ली चार्ट में आपको यहाँ पर अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन ये जो लेवल था की लेवल यहाँ पर ये 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल था और यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसको मैंने ब्लॉक भी किया था। अभी हम फिर से 100 और 200 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट करेंगे तब एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। जस्ट रिकॉल जो कल हमने जो बातें की थी। ओके, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऑलरेडी हमने ये एक बिग जोन का डिस्कशन किया ही था कि एक साइड में जब भी हमें ब्रेकआउट इधर साइड में मिलेगा और पुल बैक पर ट्रेड इंट्राडे में कर सकते हैं। तो आज इट वाज रियली अ शार्प फॉल और एक्सपेक्टेड टारगेट्स भी जो हमने डिस्कस किया था कि प्रीवियस कैंडल हाई के लेवल तक के टारगेट्स, ये जो पूरा गैप है ये गैप फिल करने को मिलेगा और एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ये देखिए पूरा डॉटेड लाइन जो आपको दिख रहा है। ओके, अब ये गैप तो फिल हो चुका है। अब व्हाट नेक्स्ट? उससे पहले हम नेक्स्ट एनालिसिस के पहले अब यहाँ पर 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं। उसके बाद फिर से हम एक बार डेली, आवर्ली और 15 मिनट टाइम फ्रेम को एक बार फिर से देखते हैं एक डिफरेंट एंगल के साथ में। ओके, ओके, ऑलराइट। तो ये रहा हमारा 200 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, अब आप 20-50 डे को थोड़ा सा हटा करके 100 और 200 मूविंग एवरेज को देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। रिपीटेडली प्रीवियस एनालिसिस में मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर 200 ईएमए के ऊपर या नीचे की क्लोजिंग आपके लिए एक अर्ली साइन होगा ट्रेंड रिवर्सल का। अगर आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो उसको 2x करके देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने पूरी डिटेल्स मेंशन की हुई है हर टाइम फ्रेम पर कौन कौन से मूविंग एवरेज पर किस लेवल पर क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दिस दैट टुडे इट हैज़ गिवन अ क्लोजिंग बिलो 200 ईएमए। आज की क्लोजिंग जो मिली है वो हमें 200 ईएमए के नीचे मिली है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो स्विंग लो है क्या कल ये ब्रेक होता है या नहीं होता है। ओके, ये 15 मिनट की बात हुई। अब चलते हैं हम आर्ली चार्ट पर। आर्ली चार्ट में देखिए
कल इस बॉक्स की बात हमने की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल कंसोलिडेशन तो हर टाइम फ्रेम पे हमें दिख ही रहा था, डेली पे दिख रहा था, आर्ली पर दिख रहा था और 15 मिनट पर भी दिख ही रहा था। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये 200 डे मूविंग एवरेज पर एग्जैक्ट इसी लेवल पर ये कंसोलिडेशन है, इसलिए इधर साइड का ब्रेकआउट एक डायरेक्शन कंफर्म करेगा और मेरी एक्सपेक्टेशन डाउन साइड की थी। और एक्सपेक्टेशन डाउन साइड रखने का मीनिंग यही था कि जो हमारा मेजर ट्रेंड है, जो डेली टाइम फ्रेम बोल रहा है, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज दोनों इंडिकेट कर रहे हैं, वो क्लियरली हमारा डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए अलॉन्ग विद द ट्रेंड एक्सपेक्टेशन वाज डाउन साइड। ओके, नाउ व्हाट नाउ। अब यहाँ डेली में अगर हम देखें तो डेली में देखिए, डेली में भी 100 ईएमए पर वही सीन था। ये तीनों कैंडल कल जो बन रहे थे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। पिछली बार भी जब बार बार बुलिश बुलिश बुल्स आर बैक की बात जब हो रही थी, तब मैंने रिपीटेडली इस लेवल को मेंशन किया था कि 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर रहा है प्राइस, और ऑलरेडी हमारा 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है और डाउन ट्रेंड है, और ऊपर की तरफ अगर सस्टेन नहीं कर रही है प्राइस, तो वो डेफिनेटली नीचे आने के लिए ऊपर सस्टेन नहीं कर रही है। सो दिस इज वन इंडिकेशन। ओके, ये मेरा एनालिसिस का रीज़न था कि हमारा जो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज बोल रहा है, वो उसका क्रॉसओवर बोल रहा है डाउन ट्रेंड, और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्राइस नीचे की तरफ ही जाना चाह रहा है। बट स्टिल 200 डे मूविंग एवरेज के पास जाके उसने फिर एक बाउंस दिखाया, फिर 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ आया है, फिर वहाँ ऊपर नहीं गया, फिर नीचे की तरफ आया है। तो आप 100 और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच का ये जो टग ऑफ वॉर है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंटर विल बी ब्रेकिंग द लो ऑफ दिस कैंडल। आज के डे का जो कैंडल का लो है, इसका ब्रेक होना एक अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कल के सेशन के लिए। हो सकता है कल हमें एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिले, हो सकता है नहीं भी हो सकता, आई माइट बी रॉन्ग। रीज़न ये भी है इसके लिए कि अगर हम इस पर्टिकुलर कैंडल का जो लेवल देखेंगे जहां इसने क्लोजिंग किया है, तो यहाँ गैप को तो इसने फिल किया है, लेकिन एक मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ सर एक बाइंग क्रिएट हुई है इस पर्टिकुलर लेवल से। यहाँ आकर एक कैंडल ने क्लोजिंग लिया है, यहाँ आकर एग्जैक्टली इस कैंडल ने क्लोजिंग लिया है, एग्जैक्टली यहाँ आकर इस कैंडल ने क्लोजिंग है। तो पर्टिकुलरली इस यहाँ पर हमें मल्टीपल पॉइंटर्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए, इस कैंडल का स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, इस कैंडल की क्लोजिंग इसी पॉइंट पर है, इस कैंडल की क्लोजिंग इसी पॉइंट पर है, इस कैंडल की क्लोजिंग इसी पॉइंट पर है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। दैट्स द रीजन वी आर कंसिडरिंग ब्रेक ऑफ लो। टुडेज आज का जो लो है, इसका ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, और अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो लो तो ब्रेक होना ही है। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अगर ये लो ब्रेक होता है, आई एक्सपेक्ट अ फ्री फॉल अप टू 200 EMA। द सेलिंग प्रेशर विल बी टू हाई दिस टाइम, क्योंकि जो कंसोलिडेशन मार्केट को न्यूज़ जो डिस्काउंट करनी थी इलेक्शन के रिजल्ट्स की, जो भी गवर्नमेंट आना था महाराष्ट्र में, वो सारा मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। एक कंसोलिडेशन लेकर के एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया है, या तो हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा फिर से कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, या फिर एक फ्लैट ओपनिंग के साथ में फिर भी इसका लो ब्रेक करते हुए 200 EMA की तरफ के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको मूव कैच करना है तो इंट्राडे में आप कैच कर सकते हैं। इंट्राडे में कैच करने के लिए आपको सिंपली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को फॉलो करना है। ओके, यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट क्रिएट भी कर रखा है, और अगर कोई बुलिश मूवमेंट आ भी जाती है मार्केट में, तो आपको उसको कब तक वेट करना है, वॉच करना है। ध्यान रखिएगा 50 डे EMA, इसके ऊपर प्राइस अगर क्लोजिंग करता है तो ये एक ट्रेंड का जो पैटर्न है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे अभी मार्केट ने जहाँ से रिवर्स किया है, एक बार सॉरी, ये एक बार हम 100 और 200 को यहाँ से हटा देते हैं। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ मार्केट ने फॉल करना शुरू किया, यहाँ एक सिग्नल आया, एक छोटा सा फॉल लिया मार्केट ने, ये कोई बहुत ग्रेट फॉल नहीं था। फिर रिटेस्ट किया मूविंग एवरेज को, पुल बैक जिसको बोलेंगे। पुल बैक के बाद में एक रेड कैंडल मिला, उसका लो ब्रेक हुआ, और इस हाई के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट हुआ था।
इस लो, इस कैंडल का लो और ये हाई, ये जो ग्रीन कैंडल है इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई है ये स्टॉप लॉस के साथ में ये ट्रेड ट्रिगर हुआ था। इसके बाद में ये सेकंड रीटेस्ट है, लेकिन इस रीटेस्ट के बाद में हमें रेड कैंडल यहाँ पर नहीं मिला है। ठीक है, सो वी आर वेटिंग। तो इसने और ऊपर जाकर मतलब 50 डे मूविंग एवरेज के पास में जाके रीटेस्ट करके वापस एक रेड कैंडल दिया है, और वो भी बिग रेड कैंडल। तो ये एक और भी अच्छा साइन हो जाता है कंटिन्यूएशन का, बट स्टिल प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन के लिए इसका लो ब्रेक होना ज़रूरी है। ओके, अब अगर ये लो ब्रेक होता है तो आप इंट्राडे में इस मूव को कैसे कैच करेंगे, चलिए देखते हैं। फिर से एक बार हम 100-200 मूविंग एवरेज को यहाँ पर ले आते हैं। ऑलराइट, ये रहा हमारा सेटअप इंट्राडे के लिए। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज से ऑलरेडी नीचे है। अब यहाँ पर ये वाला लो जो कि डे का लो है, ये लो ब्रेक होता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इस लेवल से। आप यहाँ या तो अगर गैप डाउन होता है तो थोड़ा वेट कीजिए। वेट कीजिए कब तक, जब तक 20 डे ईएमए को प्राइस या तो एक बार वापस से टच ना करे। पुल बैक पर ट्रेड कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि गैप डाउन में थोड़ा वेट कीजिए, और फिर पुल बैक, मतलब जब भी यहाँ पर वो 20 डे ईएमए को फिर से टच करता है, और टच करने के बाद में अगर एक रेड कैंडल और उस पर्टिकुलर कैंडल का लो ब्रेक होता हुआ अगर आपको मिलता है, वहाँ आपको एंट्री करना है। इस लो पर एंट्री करना है। इस पर्टिकुलर जो रेड कैंडल होगा पुल बैक के बाद में, उसका हाई एसएल लेकर आपको इंट्राडे में आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। सिंपल सेटअप फॉलो कीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेट मत कीजिए एनालिसिस को। सिंपली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को ट्रैक कीजिए, लेकिन जब थोड़ा सा हमें मल्टी टाइम एनालिसिस करना है तब 100 और 200 मूविंग एवरेजेस को हमें कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। जैसे हमने आर्ली में देखा, तो आर्ली में 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ने तो अप ट्रेंड इंडिकेट कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो 200 ईएमए पे जाकर के रेजिस्टेंस ले रहा था, प्राइस उससे ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 100 ईएमए के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, लेकिन इंट्राडे में आज इसने क्लोजिंग 15 मिनट में 200 ईएमए से नीचे क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक डाउन ट्रेंड का अर्ली साइन है। तो मेरे हिसाब से हमें कल का लो ब्रेक करके नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन हो भी सकता है कि हमें एक नैरो रेंज में भी ट्रेड देखने को मिले, ब्रेक करके मार्केट एक थोड़ी सी रेंज में दिन भर घूमता हुआ मिले। इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मेरी तरफ से एनालिसिस था, बहुत सिंपल सी बात है। एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, उसका रेगुलर एनालिसिस कीजिए। आपको प्राइस क्या कह रहा है आप खुद समझ पाएंगे, मार्केट किधर जाना चाह रहा है आप खुद प्रेडिक्ट कर पाएंगे। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं आज शॉर्ट हूँ, मैंने अपना पर्सनली आज शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट किया है, क्योंकि मेरा रूल था, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आई विल वेट फॉर द शॉर्ट फॉर क्लोजिंग बिलो 200 ईएमए ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो आज क्लोजिंग मिली है, और मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया है। शॉर्ट मैंने किया है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। तो हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस चला जाए, बट ओके, अगर मुझे 200 ईएमए के ऊपर का क्लोजिंग मिलेगा, बट स्टिल आई विल वेट, क्योंकि ऑप्शंस के साथ में, स्ट्राइक के साथ में प्रीमियम आपने कितना कलेक्ट किया है और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आपका। तो मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड को फॉलो करते हुए उस पोजीशन को होल्ड रखूँगी। ओके, तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, और कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको इस एनालिसिस से ट्रेंड कैच करने में हेल्प मिलेगी। एनालिसिस अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कमेंट्स में अपने व्यूज़ या कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर ड्रॉप कीजिए, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। टिल देन, ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज, दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।